हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गणित लोग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ का रियल नंबर चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन मैं ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर चुकी हूँ, बट हम इसको रीड नेक्स्ट पेज पे करेंगे और वहीं इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कर लेते हैं, देन इसको सॉल्यूशन देखेंगे। फाइंड द LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो शायद आपको नहीं पता होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो एक बार आप जाके इंट्रोडक्शन वीडियो विजिट करो, ठीक है, देन आके क्वेश्चन पे आना। तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है दिए हुए नंबर्स का, किसकी हेल्प से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा प्राइम फैक्टर्स। फैक्टर्स करने हैं नंबर्स के। सेकंड स्टेप रहेगा हमारा इन सभी को, जो इनके फैक्टर्स आएंगे उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, प्रोडक्ट फॉर्म। थर्ड स्टेप हमारा रहेगा एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड करना है। ठीक, तो क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्यूशन। सो फर्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने? फैक्टर्स करेंगे सभी नंबर्स के। पार्ट फर्स्ट करते हैं, 12, 15 एंड 21। सबसे पहले फैक्टर्स कर लेते हैं 12 के, 15 के और 21। 12 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6 और 3 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से। इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं और 3 से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, हमेशा ध्यान रखना ये बात। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 21 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब सेकंड मैंने क्या ऑप्शन बताया था आपको, क्या करना है? सेकंड, इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। वो कैसे लिखेंगे? 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 और 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। क्या क्या है? इन सभी नंबर्स को हम लेके आ गए नीचे प्रोडक्ट फॉर्म में। अब फाइंड करेंगे हम HCF। HCF के लिए हम देखेंगे सभी में क्या कॉमन है। 3 इधर कॉमन है, इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, बाकी ना 2 कॉमन है, ना 3 5 और ना 7। तो 3 ही हमारा क्या है? 3 हमारा HCF है। LCM के लिए हम क्या करेंगे? जो कॉमन नंबर है वो भी हमें नोट करना है, बाकी जो नहीं कॉमन है वो भी हमारे इसमें आएंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 अगर कॉमन है तो हम 3 को बार बार नहीं नोट करेंगे, सिर्फ एक बार नोट करेंगे। उसके बाद 5 इंटू 7। अब क्या करना है? इन सभी को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। 60 इंटू 7 इज इक्वल टू 420। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पर आते हैं। इसमें आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 17, 19 एंड 29। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझ आएगा कि ये तीनों ही नंबर्स प्राइम नंबर हैं। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको प्राइम नंबर्स पे थोड़ा पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स मैंने क्या बताए थे आपको। ऐसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, कितने फैक्टर्स होंगे? 2। अब वो फैक्टर्स कौन कौन होंगे? एक होगा 1 और सेकंड ये खुद होंगे इटसेल्फ। अब इसी से अगर मैं आपको समझाऊं तो 17 के फैक्टर्स क्या होंगे? खुद 17 और 1
19 के भी सेम होंगे, 19 इंटू 1, और 29 के भी सेम होंगे, 29 इंटू 1। अगर अब यहाँ पे HCF आप देखो तो HCF यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 1। एलसीएम के लिए आप क्या करोगे, तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बट आपको एग्जाम टाइम में आप ऐसे नहीं लिख के आ सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है वो आप देख लो एक बार पैटर्न। यहाँ पे आप लिखोगे सॉल्यूशन, दे ऑल गिवन इंटीजर्स आर प्राइम numbers so HCF is equal to 1 और LCM is equal to 17 into 19 into 29। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23,460। ओके, तो क्या किया था हमने यहाँ पे, इन तीनों का HCF हमारे पास 1 क्यों आया है, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है, और प्राइम नंबर्स का हम पहले देख चुके हैं कि फैक्टर्स आप करो तो सिर्फ दो फैक्टर आते हैं, एक वो खुद और दूसरा कौन आएगा, 1। तो क्योंकि 1 ही कॉमन नंबर है इसलिए हमारा HCF 1 आ गया, और LCM के लिए हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। थर्ड पार्ट पर आते हैं। इसमें नंबर्स है 8, 9 एंड 25। 8 के फैक्टर्स करेंगे, 8 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, उसके 9 के लिए देखेंगे, 9 को हम 2 से तो नहीं डिवाइड कर सकते, इसको हम करेंगे 3 से। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 25 को हम 3 से भी नहीं कर सकते, 2 से भी नहीं कर सकते, इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से। 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब तीनों को फैक्टर्स को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। 8 9 25, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 5 इंटू 5। एक चीज देखो, आप यहाँ पे कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा HCF क्या हो जाएगा, कुछ कॉमन नहीं होता जहाँ पे, वहाँ पे क्या कॉमन होता है, वहाँ पे 1 कॉमन होता है, क्योंकि 1 तो हमेशा हर किसी के फैक्टर्स में होता ही होता है। ठीक है, तो HCF 1 हो गया, और LCM के लिए हम क्या करेंगे, फिर से तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 9 और 25 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारा LCM फाइंड हो जाएगा। तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 800। यही हमारा आंसर है, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।